हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों की मांग पर हमने वीडियो आज बनाया है, जबकि गद्य का पाठ हमने आपको कुछ व्हाट्सएप किया था। कुछ बच्चों ने ये कहा कि सर नहीं, वीडियो बना के भेजिए। तो चलिए हम आज आप लोगों को वीडियो बनाकर भेज रहे हैं। हम आप लोगों को अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा लिखा हुआ पवन दूती का पाठ को आज पढ़ाएंगे। यह पवन दूती का पाठ इनके द्वारा निर्धारित किया गया है, अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा है इसको। और आप लोग वो साइंस के बच्चे हों चाहे आर्ट के बच्चे हों, सभी को यह पढ़ना है, इसलिए हमने इस पाठ को चुना है। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायो। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित काल की क्रूरता से। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजु कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां जाना विश्राम लेना। अब देखिए बच्चों, इसको हमने वाचन किया है, इसके बाद आप लोगों को वाचन करना था, फिर मौन वाचन करना था, लेकिन अब हम लोग वीडियो के माध्यम से हैं, इसलिए मैंने वाचन कर दिया है। अब इसकी आप अर्थ देखिए। जैसे इस हरिऔध जी द्वारा लिखा गया है कि पवन दूतिका, पवन को दूत बनाया गया है। पवन को दूत, दूत का मतलब आप लोग समझते हैं कि दूत का मतलब होता है संदेश ले जाने वाला और संदेश ले आने वाला। मैं यह कहता हूं कि पवन दूतिका यानी जो इसमें पवन है, दूतिका में कहा गया है, यानी वो पवन को अपनी बहन यानी दूतिका बनाकर भेजी है। अब इसमें पाठ में यह है कि राधा और कृष्ण की लीला है, राधा कृष्ण की प्रेम का वियोग वर्णन है। राधा जो है कृष्ण से दूर है, कृष्ण इस समय मथुरा चले गए और राधा अपने घर पे है, तो इसलिए राधा बहुत दुखी है। उसी का दृश्य है आपके यहाँ। देखिए, बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। यानी जो राधा है अपने घर में अकेली एक दिन बैठी है, गेह मतलब घर होता है, और वह दुखी है, वह दुखी है क्योंकि कृष्ण उसके पास नहीं है, इस कारण वह दुखी होकर घर में अकेली बैठी है। और आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। दृग युगल, दृग मतलब आंख, युगल मतलब जोड़ा, यानी उसकी दोनों आंखें, युगल मतलब दो दो, साथ साथ, यानी उसके दोनों आंखों से आंसू गिर रहे थे। और धरा मतलब पृथ्वी होता है, जो उसके दोनों आंखों से आंसू गिर रहे थे और इस पृथ्वी पर गिर रहे थे, इस पृथ्वी को उनके आंसुओं से पृथ्वी को भिगो रही थी। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। यानी यही उसी समय जब वो राधा रोती हुई घर में अकेली बैठी है, उसके दोनों आंखों से आंसू गिर रहे हैं और वो आंसू पृथ्वी को भिगो रहे थे, उसी समय वातायनों कहा जा रहा है। वातायनों मतलब खिड़कियां, झरोखों। उसी समय उनकी खिड़कियों से सुबह की सुंदर पवन प्रवेश करती है और वह सदन मतलब घर है, उनके सुंदर से खिड़कियों के द्वारा झरोखों से होते हुए उनके घर में प्रवेश करती है। और जब वह प्रवेश करती है तो बहुत सुंदर सुगंधित हवाएं लेकर सुबह की हवाएं आती हैं। अब इतना होता है कि झरोखों से हवाएं अंदर आ जाती हैं और सुबह की हवाएं जो बहुत सुंदर और खुशबू वाली, ताजगी वाली हवाएं होती हैं, वह अनेक पुष्पों की सुगंधित हवाओं को लेकर धीरे धीरे उनके घर में खिड़कियों के द्वारा प्रवेश करती हैं। फिर आगे, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों।
प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। इसमें फिर कहा जा रहा है संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता, यानी दुखी राधा तो है ही पहले से ही, अब वही पवन से कह रही है कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता, धीरे बोली स दुख उसने श्रीमती राधिका। यानी राधा बड़े प्रेम से धीरे से आसानी से आहिस्ते से पवन से बोलती है कि हे बहन मैं तो दुखी ही हूँ, क्या तुम मुझे और दुखी कर रही हो, मेरे दुख को और बढ़ाने आई हो। इसका तात्पर्य है कि जब सुबह सुबह उसके ताजगी हवाएं, सुंदर हवाएं, खुशबू वाली हवाएं उसके पास पहुंचती हैं तो उस समय राधा को कृष्ण की बहुत याद आती है। जैसे एक प्रेमी प्रेमिका को याद आता है, पति पत्नी को याद आता है, उसी प्रकार राधा भी कृष्ण को बहुत याद करती है कि इस समय मुझे कृष्ण का साथ होना चाहिए और कृष्ण हैं नहीं, इसलिए क्या मेरे दुख में तुम इतनी सुंदर हवाएं लेकर खुशबू वाली आ गई हो, इसलिए मेरा दुख और बढ़ गया है। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। यानी हे सुबह वाली पवन, तुम मुझे अपनी इस सुंदर और खुशबू वाली हवाओं के कारण तुम मुझे और भी जला रही हो, और भी कष्ट कर रही हो, और भी सता रही हो, मेरे दुख को और भी बढ़ा रही हो। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तुम भी आज इस दूषित लोगों के साथ दूषित हुई हो इस समय काल की क्रूरता से। क्या इस समय तुम्हारे ऊपर भी यह काल का चक्र चला है, यानी यह समय ऐसा तुम्हारा है कि क्या तुम भी दूषित हो गई हो इस क्रूरता से। जिस प्रकार मुझे दुख है, क्या तुम्हें भी दुख है कि आज हम दुखी हैं, एक दूसरे को सताया जाए। नहीं। फिर अब आगे पवन से वो फिर कहती है, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। यानी वह अब फिर पवन दूतिका से कहती है कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, हे मेरी प्रिय बहन पवन, मैं तुमसे यह कहती हूँ कि मेरे सुंदर जलद मतलब बादल और नव मतलब नया, जैसे आकाश के नए नए बादल होते हैं उसी प्रकार मेरे कृष्ण का भी शरीर है। खिलता हुआ नया बादल जैसे सांवला हल्का सा दिखाई देता है, उसी प्रकार मेरे कृष्ण भी इस समय उसी रूप में लिए हुए बैठे हैं। और कंज से नेत्र वाले, और उनकी आंखें, नेत्र मतलब आंख, कंज मान ले कमल, कमल के समान उनकी सांवली सांवली आंखें हैं। जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, यानी वो मधुबन जब से गए हैं, यानी मथुरा जब से चले गए हैं, वहां से न तो आए हैं और न तो वहां से कोई संदेशा भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, मैं अपने प्रिय के विरह में रोते रोते एकदम से बावली हो गई हूँ। बावली होने का मतलब कुछ भी उसको समझ में न आता हो कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं कर रही हूँ। एक जैसे पागल की स्थिति, लेकिन पूरी पागल की स्थिति मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वो बावली होने का मतलब उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है और क्या नहीं करना है। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, ए मेरी प्रिय प्यारी पवन बहन, मेरी यह दुख की सारी कथाएं तुम जाकर श्याम को सुना देना। ज्यों ही मेरा भवन तज अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगत कितनी मंज कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो मेरा भी दुख लग वहां जा न विश्राम लेना। यानी अब वह राधा जो है अपनी दूत यानी दूतिका यानी पवन को संदेश देती है, कहती है कि मेरा जो संदेश है वह मेरे प्रिय को तुम जाकर सुना देना। अब जब सुनाने की बात कहती है तो पवन देव को सुनाने की बात कहती है तो दूतिका को अपनी कह रही है कि मेरा संदेशा जो दुख भरा ऊपर बताया गया है यह सब आप जाकर उसको सुनाना। लेकिन अब आगे देखिए, रास्ता बता रही है राधा कि आपको वहां पहुंचेंगे कैसे, मथुरा में आप जाएंगे कैसे, यानी वह दूत को रास्ता बता रही। कैसे? ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, यानी मेरे घर से जैसे ही थोड़ी दूर पर तुम थोड़ा सा भी आगे बढ़ोगी, शोभा वाली सुगत कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। मंजू मंजू मतलब सुंदर, कुंज जो वृक्ष की पौधा पेड़ है,
तो यहाँ कहा जा रहा है कि जैसे ही मेरे घर से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो तुमको बहुत ढेर सारी सुंदर सुंदर कुंज के वृक्ष दिखाई देंगे और वह प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जब वह कुंज ढेर मिलेंगे तो उसकी बहुत सुंदर सुंदर शोभनी सुंदर लगने वाले वो वृक्ष होंगे और वहां पर उसकी बड़ी सुंदर और प्यारी छाया दिखाई देगी जो शीत देता होगा, यानी शीत मतलब ठंडा देता होगा, शीतलता प्रदान करता होगा। और उस वृक्षों पर बहुत ढेर सारे पंछी बैठे होंगे, वो चाहे कोयल हो, मोर हो, बहुत सारे पंछियां होंगी। तो वो उन पंछियों की रोर यानी आवाजें शोर सुनाई देंगी जो बहुत मन को मोहेंगी। यही कहा जा रहा है कि उस वृक्ष के डालों पर बहुत सारे पंछी बैठे होंगे और शोर मचाते रहे होंगे, लेकिन वहां पर तुम मोहित मत होना, तो भी मेरा दुख वहां पर न विश्राम लेना। यानी जब सुंदर छाया वृक्ष की दिखाई दे जाए उस पर मोहित मत होना, बल्कि तो और भी आगे तुम बढ़ना, इसलिए बढ़ना कि मेरे दुख को देख लेना कि राधा कितनी दुखी है। वहां उस छाया और सुंदर हवाओं को दिखाना और सुंदर वृक्ष की डालियों के नीचे शीतलता अगर प्रदान हो रही हो तो भी आप उसके नीचे रुककर विश्राम मत करना। आपको कितनी सुंदर सुंदर पंछियों की आवाज सुनाई देती हो, लेकिन वहां पर रुकना नहीं, क्योंकि हो सकता है आप वहां रुकें और विश्राम करने लगे तो मेरे लिए बहुत देर हो जाएगी। इसलिए मेरे दुखों को समझना और आगे बढ़ते जाना।